कुछ कर गुजरने की तमन्ना दिल में हो और हौसला बुलंद हो तो कुछ भी असंभव नहीं होता है। धनबाद के सिंदरी की बसंती देवी ने इस पंक्ति को 100% सच साबित कर दिखाया है। बचपन से ही दोनों हाथों से निःशक्त बसंती न सिर्फ अपने पैरों से कॉपी पर लिखती हैं, बल्कि स्कूल के ब्लैक बोर्ड पर भी लिखकर बच्चों को पढ़ाती हैं। दोनों हाथों से निःशक्त बच्ची के जन्म लेते ही उसे मार डालने की सलाह दी गई थी, लेकिन ये कौन जानता था कि यही बच्ची आगे जाकर अपने घर की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा लेगी। धनबाद के उर्वरक नगरी कहे जाने वाले सिंदरी के रोड़ा बांध उत्क्रमित मध्य विद्यालय में वर्ष 2005 से ही बसंती पढ़ा रही हैं। पारा शिक्षक के तौर पर बसंती बच्चों को पढ़ाकर अपनी हसरत पूरी कर रही हैं। वैसे वर्ष 1993 में ही मैट्रिक पास करने के बाद से ही बसंती बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर चुकी थी। बसंती के दोनों हाथ नहीं होने की वजह से अभिभावक उसे स्कूल नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन बसंती की मां प्रभावती देवी ने पास के ही एक स्कूल में उसका दाखिला करा दिया था। यहीं से बसंती के संघर्ष की कहानी शुरू होती है और दोनों हाथों से निःशक्त छोटी सी बच्ची अपने पैरों से लिखने के अभ्यास में जुट जाती है। दिल में कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी, बस क्या था, बसंती अपने पैरों से अब सिर्फ कॉपी पर ही नहीं बल्कि एक पैर से खड़ा होकर दूसरे पैर से स्कूल के ब्लैक बोर्ड पर भी खूब लिखती है। उनकी लिखावट भी बहुत ही सुंदर है। बसंती पूरे मन से स्कूल के बच्चों को पढ़ाती हैं। बचपन से ही गरीबी से जूझते हुए एक पड़ाव पाने के बाद बसंती को संतुष्टि का एहसास होता है। उन्होंने कहा कि बच्चों को पढ़ाने का उनका सपना पूरा हो गया है। बसंती को उम्मीद है कि हेमंत सरकार उनकी नौकरी स्थायी कर देते तो उसकी जिंदगी और भी संवर जाती। पारा शिक्षिका दिव्यांग होने के बावजूद भी मैं पारा शिक्षिका बनना इसलिए स्वीकार की कि पारा शिक्षक का जो नौकरी होता है समाज में प्रतिष्ठा का नौकरी होता है, उसे लोग समाज में अच्छे नज़रों से देखते हैं और ये नौकरी भी सही होता है क्योंकि बच्चों को पढ़ाना, उसको हम पढ़ा रहे हैं और हम भी उससे कुछ सीख रहे हैं, यानी पढ़ाना और पढ़ना दोनों प्रक्रिया चलते रहता है, समझ गए ना। इसलिए ये पारा टीचर का नौकरी मैं करना स्वीकार की। नहीं, लेकिन मैम यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप एक दिव्यांग हैं और आप परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बावजूद इसके आपने ये चुना कि मैं शिक्षक बनूंगी, शिक्षिका बनूंगी, जबकि शिक्षिका के लिए मतलब हाथ अनिवार्य है। बचपन से ही मेरा शौक था टीचर बनने का। बहुत कम लोगों का सपना साकार होता है। बचपन में जब मैं पढ़ती थी, मुझे आज भी याद है, मैं जहाँ बैठती थी पढ़ने के लिए, पढ़ती भी थी, एक लकड़ी लेके बैठ जाती थी, जमीन में लकड़ी से अक्षर बनाना शुरू कर देती थी। कोई भी देखता था, बोलता था क्या करती है, तो हम बोले लिख रहे हैं क। एक दिन पढ़ करके हम नौकरी करेंगे टीचर का और बच्चा को पढ़ाएंगे। लेकिन हमारा तो सरकारी नौकरी नहीं हुआ, लेकिन पारा टीचर का नौकरी हो गया। ये सपना मेरा पूरा हुआ। बहुत कम लोगों का ये सपना पूरा होता है। बसंती का ज्यादा समय स्कूल कैंपस में ही गुजरता है। स्कूल की छात्राएं भी बसंती मैडम को देखकर खुश हो जाती हैं। शरीर की अपंगता बसंती के मनोबल को तोड़ नहीं सका। वो बच्चों को पढ़ाकर खुश रहती हैं। घर में बसंती सारा काम खुद करती हैं, यहाँ तक कि वो अपने बाल में कंघी भी पैरों से करती हैं। यूं तो राज्य से लेकर केंद्र सरकार दिव्यांगों के लिए ढेर सारी घोषणाएं करती रहती है, लेकिन पिछले 9 वर्षों से पारा शिक्षक के रूप में पढ़ाने वाली बसंती की पीड़ा पर किसी का ध्यान नहीं गया है। इसीलिए सरकार को बसंती जैसी प्रतिभाशाली और दिव्यांग टीचर को उचित सम्मान देना चाहिए। बसंती जैसी महिलाएं समाज को दिशा दे रही हैं और उनकी प्रतिभा को पूरा देश सलाम करता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट।